चलिए आ जाए फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए, यानी कि एक फंक्शन x t की फॉर्म में हो और फंक्शन y ये भी t की फॉर्म में हो। इसको मान लीजिए मगर जी टी, ठीक है। ये कोई एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल कौन है, t। y भी एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल क्या है, t। देखो ज़रा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को ज़रा समझें। जैसे कि आप लोग अभी तक समझते आए थे y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स एक फलन था जिनमें x क्या था, इसमें वेरिएबल। x को आप चेंज करते थे, ठीक है ना। तो अब आपके पास में दो फंक्शन होंगे, एक x और एक y, लेकिन दोनों में जो वेरिएबल्स होंगे वो t होगा। t हो सकता है या थीटा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है थीटा, या y जी थीटा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते थे कि y एक फंक्शन है जिसमें कि x वेरिएबल है, ठीक है ना। अचर बोलते हैं हिंदी में, x अचर है उसमें, नहीं सॉरी चर बोलते हैं, चर अचर नहीं चर बोला जाता है, ठीक है ना। y बराबर एफ एक्स जिसमें कि x क्या है, चर है। बात सही है। ऐसे ही यहाँ पर भी x बराबर एफ टी, मतलब कि एक x फंक्शन है आपके पास में जिसका कि वेरिएबल कौन है, t, चर जो है वो t है। ऐसे ही y बराबर जी टी, ठीक है ना। इस टाइप के फंक्शंस के आज हम लोग वो करने वाले हैं क्या, डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैं एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 5.6 है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इक्वल टू है a t की पावर 4, a t की पावर 4। बट इसके लिए आपसे पूछा क्या गया है, dy अपॉन dx। तो देखो एक चीज़ का ज़रा ध्यान देंगे क्या, कि अपन से पूछा गया है dy बट्टा dx, बट अपने पास में जो फंक्शन है वो x है जिसमें t वेरिएबल है। ये y का फंक्शन है लेकिन इसमें वेरिएबल t है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या x के रेस्पेक्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है, इसका t के सापेक्ष होगा और इसका भी t के सापेक्ष होगा। a वेरिएबल नहीं है सर, a कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो ऐसे फंक्शंस में करते क्या है, 2 मिनट देखेंगे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए ये x फंक्शन है t वेरिएबल का, तो x का हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t इसमें वेरिएबल है। a वेरिएबल नहीं है सर, a हमेशा के लिए कांस्टेंट है, ठीक है सर। यहाँ पर भी तो इसका मैं अगर t के सापेक्ष करूँगा तो क्या लिखूँगा, dx अपॉन dt, यही तो लिखूँगा। x के रेस्पेक्ट अगर हम लोग करते थे तो क्या करते थे, dy अपॉन dx, यानी d अपॉन dx लिखते थे। t के रेस्पेक्ट करेंगे तो d अपॉन dt लिखेंगे और x यहाँ पे था। ऐसे इसके लिए भी d अपॉन dt, कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर, बाहर कांस्टेंट बाहर सिर्फ किसका होगा, t स्क्वायर का, dx अपॉन dt 2a, इसका क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम रह जाएगी 2t, ये हो जाएगा 4at, यानी dx अपॉन dt का अपने पास में वैल्यू आ गया, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। 2 2 या 4 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसका भी किसके रेस्पेक्ट कर सकते हैं हम, t के, विद रेस्पेक्ट टू t, और t के रेस्पेक्ट अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा सर, d अपॉन dt इधर भी y के लिए, और d अपॉन dt इधर लिखेंगे तो a हो जाएगा बाहर d अपॉन dt और t की पावर 4। सही है बात। और सही है तो भैया देखो यूँ कहिए कि 4 आगे आ जाएगी और t की पावर रह जाएगी 3, t की पावर रह जाएगी 3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अपने से पूछा क्या गया है, dy अपॉन dx पूछा गया है। अब ये देखो dy अपॉन dt अपने पास है,
और डी एक्स अपॉन डी टी अपने पास है। अगर डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी से भाग मार दिया जाए तो बात बन जाएगी। देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर ये रहा दो, डी वाई बटे डी टी बराबर में है 4AT³ और इस तरफ में किसका भाग देंगे, इस तरफ का इस तरफ और इस वाली साइड का इस वाली साइड, तो इसका देंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी और बराबर में क्या है, बराबर वाले में इसमें भाग देंगे 4AT में किसका 4AT का। बात सही है ना, इसी का तो देना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया है, तो जब इसमें भाग देंगे तो ये रहा डी वाई अपॉन डी टी में, इससे तो देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, और इसमें 4AT³ में किसका देंगे 4AT का। अब सर 4 ने 4 मार दिया, ए ने ए और एक टी ने एक टी और डी टी ने डी टी, बचा गया सर डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर बचा टी की पावर 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया सर टी स्क्वायर। यानी कि आपको सीधा सीधा फंडा यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए, सीधा सीधा फंडा आपको यहाँ पर क्या समझ लेना है, वो आपको ये समझ लेना है कि आपको x एक फंक्शन मिलेगा जिसमें वेरिएबल t होगा और y एक फंक्शन होगा, वो भी किसका फंक्शन होगा t का, यानी x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन, या ये थीटा का भी हो सकता है। सर आपसे पूछा लेकिन ये गया है y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा गया है। तो सर x का अब किसी और के रेस्पेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो t का फंक्शन है, तो t के ही सापेक्ष होगा, और y क्या है वो भी t का फंक्शन है, सो इसका भी डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा, t के सापेक्ष होगा। तो इसका भी मैंने t के सापेक्ष किया, जिससे कि अब कलच क्या आया सर, ये आया 4AT और y वाले का क्या आया 4AT³ आया। बात सही है या नहीं है, डन। अब हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो समीकरण 2 में अगर इससे भाग दे देते हैं, अगर हम एक मिनट ज़रा सुनेंगे, अगर हम डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी से भाग दे देते हैं तो कट होकर के डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो इधर भी फंक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया और ये इसका वैल्यू आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर, नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th वाला देखते हैं। इससे पहले आप जो है क्वेश्चन नंबर 2nd को और 3rd 4th को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लगा लेंगे ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखें जरा, 5वां देखें जरा। 5वें में क्या कह रहा है, x इक्वल में क्या दिया है cos थीटा और x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y कितना दिया है, y है आपके पास में sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। सभी की नज़र एक बार बोर्ड पर, सुनेंगे ज़रा। x इक्वल टू है cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा, y इक्वल टू है sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा। इसके लिए भी अपने को क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले ही कहा गया है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो सर ये थीटा में है x काय का फंक्शन है थीटा का, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा और साथ में कौन x, इसका करेंगे तो डी अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा, डी अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा, सही है, x के रेस्पेक्ट होता था तो कॉस x का माइनस के साइन x, थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अच्छा कॉस थीटा का फिर से माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से काय के रेस्पेक्ट में थीटा के, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ थीटा का होगा, और थीटा का कितना हो जाएगा, ये 2 तो बाहर हो गई, थीटा का हो जाएगा 1। जैसे x का नहीं होता था x के रेस्पेक्ट में 1, x के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे 1, ऐसे थीटा के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है सर। ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड यहाँ से बना लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट कहाँ से कर देंगे हम, फिर से वही विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो डी अपॉन डी थीटा किसका करेंगे y का,
और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का करेंगे सर, माइनस डी अपॉन डी थीटा किसका करेंगे, साइन 2 थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है सर, कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का फिर से कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से 2 थीटा का फिर से करेंगे। तो 2 थीटा में फिर से 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और थीटा का हो जाएगा 1 डी वाई अपॉन डी थीटा। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है सर। अब वही बात, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो ये रही सेकंड डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा से इसमें डिवाइड कर देना है। इक्वल में क्या है सर, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में ये क्या है, माइनस का साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा। और सर थीटा से थीटा कट जाएगा, यहाँ थीटा था, थीटा से थीटा कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल में बच जाएगा सर कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा और अपॉन में 2 साइन थीटा को पहले लिख ले रहा हूँ तो चूँकि ये प्लस का है और ये माइनस वाला पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक है सर। और यही हो गया इसका उत्तर, ठीक है। यही इसका आंसर छोड़ा जा सकता है, नोट कर लीजिए।